हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पिछले वीडियो में हमने सूरदास जी के 4 पदों का अध्ययन कर लिया था। इसमें हम 5वें पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास जी का 5वां पद। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए सोह दे बूझती हांसी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कौन कैसो बरन भेष है, कैसो केही रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, कहे गो गासी। सुनत मोन वे रयो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। निर्गुण। निर्गुण का अर्थ क्या होता है? निराकार ईश्वर। निराकार ईश्वर, निराकार ब्रह्म या निराकार ईश्वर। बासी का अर्थ होता है निवासी। बासी का अर्थ क्या है? निवासी। मधुकर यहाँ पे भंवरे के लिए है, जो कि उद्धव का प्रतीक है। मधुकर का अर्थ होता है भौरा, लेकिन ये भौरा किसका प्रतीक है? यहाँ पे उद्धव का प्रतीक है। सोहदे, सोहदे मतलब सौगंध दे या सौगंध दिलाकर। बूझती का अर्थ है पूछती है। साँच मतलब सच। ने हांसी का मतलब है हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। बूझती मतलब पूछती हैं। सोहदे मतलब सौगंध दिलाकर या कसम दिलाकर या शपथ दिलाकर। को का मतलब कौन। जनक का मतलब पिता। जननी का अर्थ है माता। नारी का अर्थ है यहाँ पे पत्नी। वर्ण का अर्थ है वर्ण या रंग। भेष मतलब वेशभूषा। अभिलाषी मतलब चाहने वाला। अभिलाषी का अर्थ क्या है? चाहने वाला। चाहने वाला। पुनि का अर्थ है फल। पुनि का अर्थ क्या है? फल। और गांसी का अर्थ है झूठ। और अंतिम पंक्ति में शब्दार्थ है सुनत मौन वह रयो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। मौन का अर्थ है चुप और मति का अर्थ है बुद्धि। नासी का अर्थ है नष्ट होना। नासी का अर्थ है नष्ट होना। तो ये तो थे इसके शब्दार्थ। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इस पद में गोपियां उद्धव से निर्गुण ब्रह्म का परिचय पूछकर उसका क्या उड़ाती हैं? मजाक उड़ाती हैं। इस पद में गोपियां उद्धव से निर्गुण ब्रह्म का परिचय पूछकर उसका मजाक उड़ाती हैं। जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म या निराकार ईश्वर की भक्ति करने को कहते हैं, तो गोपियां उनसे पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, कि आप जिस निर्गुण की भक्ति करने के लिए हमें कह रहे हैं, आपका वह निर्गुण कौन देश को बासी, आपका वह निर्गुण कौन से देश का निवासी है। हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण की बात कर रहे हो वह किस देश का निवासी है, किस देश में रहता है। मधुकर हंसी समझाए, हे मधुकर हमें हंसकर समझाओ। सोहदे बूझती साँच, हमें हंसकर समझाओ। हम तुम्हें शपथ देती हैं, सौगंध देती हैं, और सौगंध दिलाकर हम तुमसे सच पूछना चाहती हैं। बूझती मतलब पूछती, साँच मतलब सच। हम तुम्हें शपथ दिलाकर सच जानना चाहती हैं। न हांसी, हम तुम्हारी हंसी मजाक नहीं उड़ा रही हैं। को है जनक जननी को कहियत, तुम्हारे उस निर्गुण का जनक कौन है, अर्थात पिता कौन है। जननी को कहियत, तुम्हारे उस निर्गुण की माता कौन है, अर्थात जननी कौन है। कौन नारी, उसकी पत्नी कौन है। को दासी, उसकी दासी कौन है। ये सब परिचय निर्गुण ब्रह्म के परिचय के बारे में गोपियां उद्धव से पूछ रही हैं कि तुम जिस निर्गुण का हमें उपदेश दे रहे हो, उस निर्गुण के बारे में जरा हमें ये सब बातें बताओ कि वह किस देश में रहता है, उसके माता कौन है, पिता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है। इन सब बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। अगली पंक्ति है कैसो वर्ण भेष है, कैसो के ही रस में विलासी। और आप जिस निर्गुण की बातें कर रहे हो
वह किस रंग का है। कैसो वर्ण मतलब उसका वर्ण कैसा है, रंग कैसा है। वेश है कैसो, भेष उसका वेशभूषा कैसी है उसकी। के ही रस में अभिलाषी, और वह किस रस का अभिलाषी अर्थात किस रस को चाहने वाला है। पावेगो पुनि कियो आपनो जोरे कहेगो गांसी। कहेगो गांसी का अर्थ है अगर झूठ कहा तो। अगर तुमने झूठ कहा तो पावेगो पुनि कियो आपनो जोरे, तो तुम अपने किए का फल पाओगे। पुनि पाओगे, पुनि मतलब फल पाओगे। आपने कियो आपनो जोरे, जो आपने किया है। कहेगो गांसी, अगर आपने झूठ कहा तो आप अपने किए का फल पाओगे। सुनत मोन वह रयो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। सूर का मतलब सूरदास। सूरदास कहते हैं कि गोपियों की ऐसी बातें सुनकर, सुनत मोन वह रयो ठग्यो सो, ऐसी बातें सुनकर कौन, उद्धव, ठगे गए व्यक्ति के समान मौन हो गए। सुनत मौन वह रयो ठग्यो सो। सूरदास के अनुसार गोपियों की बातें सुनकर, ऐसी बातें सुनकर उद्धव कैसे हो गए, ठगे गए व्यक्ति के समान मौन होकर रह गए। और वे मन ही मन में क्या सोच रहे हैं, उसे ऐसा लगा कि इन सबे सबे मतिनासी, इन सब गोपियों की बुद्धि नष्ट हो गई है, मति भ्रष्ट हो गई है, नष्ट हो गई है। तो ये था इसका अर्थ और व्याख्या। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।